हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखो ये हम लोगों का कौन सा 2015 में आया था, क्वेश्चन नीट पे आया था और इसका आंसर क्या होगा। देखो, फर्स्ट द एनोलिक फ्रॉम ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट एज सोन बिलो हैज। देखो ये दो फॉर्म है, एक कीटो फॉर्म और एनोलिक फॉर्म। सो आपको पहले जानना चाहिए कौन सा कीटो फॉर्म होता है, कौन सा एनोलिक फॉर्म होता है। देखो ये क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग करेंगे ना, विद इन 10 सेकेंड में हम लोग आंसर कर पाएंगे। बट उसका पहले आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखो। आप जब सॉल्व करेंगे बहुत इजी से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर नहीं कर पाओगे तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट जानो, कैसे कॉन्सेप्ट बनता है, कैसे क्वेश्चन होता है ना बच्चा। तो देखो कैसे है। देखो यहाँ पे हम लोग पहले कॉन्सेप्ट लिख के रखते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है ना, कीटो फ्रॉम बोले हैं एंड इनोलिक फ्रॉम। देखो ए इनोलिक फ्रॉम एंड कीटो फ्रॉम। सो ए जो फ्रॉम है ना, ये जो कीटो ग्रुप है, एक क्या है ना, एक कीटो ग्रुप है ना। देखो यहाँ पे दो ही कीटो ग्रुप है और यहाँ पे देखो एक इनोल फॉर्म हुआ है ना। सो इसको बोलते हैं, ये जो ए ग्रुप को बोलते हैं एक कीटो फॉर्म और एक इनोल फॉर्म। कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है ना, कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में, इनोल फॉर्म जब रहता है क्या ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो ओ एच है ना, ये ओ एच के साथ ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक इंटरेक्शन रहता है। तो ए फ्रॉम कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल, कंपैरेटिवली एक ये आपका कभी भी क्वेश्चन में आपका पूछ सकते। अभी हम लोगों का क्या, ए सिंपल क्वेश्चन पूछे, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड एंड कितना पाई बॉन्ड है। सो दोनों जो स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर को आप पहले देखो, जो जो दो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर में कितना पाई बॉन्ड है, आपको क्वेश्चन का आंसर वहां पे आ जाएगा। देखो कितना पाई बॉन्ड है, में ए स्ट्रक्चर भी ले सकते और ए बी स्ट्रक्चर भी ले सकते। सोचो मैं बी स्ट्रक्चर ले लिए, ठीक है। इसके बाद में देख रहा हूं यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड। सो कितना, टू पाई बॉन्ड है। सो टू पाई बॉन्ड है मीन्स कहाँ पे आंसर है ना, आंसर ऑप्शन 1 पे 2 पाई बॉन्ड है एंड ऑप्शन 3 पे 2 पाई बॉन्ड है। सो हमारा ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर देखो, दो ऑप्शन हमारे पास अभी आ गया। एक में है 9 सिग्मा बॉन्ड, एक में है 18 सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब सिंगल बॉन्ड रहता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड रहता है तो एक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। तो देखो अगर हम देखेंगे इसका सिंगल बॉन्ड, सो इसको लिखना पड़ेगा। सो नहीं लिख के भी आप देख सकते। देखो C2H5 मीन्स 5 हाइड्रोजन है। सो 5 सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ पे 3 मीन्स 8 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 2 10 मीन्स देखो कंपैरेटिवली सिग्मा बॉन्ड 9 से भी ज्यादा है। इसमें सिग्मा बॉन्ड आप कंपैरेटिवली देख सकते कि 9 से ज्यादा हो रहा है, तो 9 से ज्यादा हो रहा है तो जो ऑप्शन बचा हुआ है वो कौन सा ऑप्शन है ना, ऑप्शन 3। इसीलिए हम लोगों का सही आंसर क्या है ना, ऑप्शन 3 है ना। अभी हम लोगों क्रॉस चेक कर लेते जो 18 इलेक्ट्रॉन हो रहा है नहीं हो रहा है। सो आप इजीली देखो कितना इजी, इतना इजी क्वेश्चन आता है। आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लो और थोड़ा ट्रिक को बारे पे सोचो। ट्रिक अगर नहीं सोच पाओगे तो होगा कैसे ऐसे टाइप आंसर, है ना। सो चलो देखते हैं। अभी हम लोग को इसको सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड देख लेते, ठीक है। सो देखो यहाँ पे CH3 है। CH3 मीन्स मैं यहाँ पे लिख देते CH सो यहाँ पे देखो ये CH3 हो गया। अभी हम लोगों के पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH लिख दिए। ओके, देखो इसके बाद क्या है ना, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O लिख दिए, यहाँ पे CH एंड H लिख दिए और यहाँ पे CH एंड H लिख दिए, है ना। हुआ। अभी हम लोग बॉन्ड काउंट करते कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ है ना, सिग्मा बॉन्ड अगर देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 11 12 13 14 15 16 17 18। सो 18 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सो इसीलिए हम लोगों का आंसर क्या है ना, ये आंसर सही है। सो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट को आप याद रखो और
अगर कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आंसर बहुत इजी से हो जाएगा। ओके, बाय बाय, हम लोगों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही टाइप नीट का क्वेश्चन लेके। ओके।